जय हो सूर्य नारायण भगवान की, जय हो छठी मैया की। स्वागत है आप सभी का इस भक्ति और आस्था से भरे पर्व छठ पूजा के इस पावन अवसर पर। आज हम जानेंगे आखिर छठ पर्व क्यों मनाया जाता है, इस व्रत के पीछे क्या रहस्य है, क्या है इसका धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व और कैसे यह पर्व बन गया भारत की भक्ति, पवित्रता और पर्यावरण प्रेम का प्रतीक। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसका परिचय। यह एक ऐसा व्रत है जो सूर्य उपासना का सबसे सुंदर उदाहरण है। यह पर्व न केवल बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बल्कि अब पूरे भारत और विदेशों में भी मनाया जाता है। छठ शब्द संस्कृत के षष्ठी से बना है, अर्थात छठा दिन। यह पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन व्रती सूर्य देवता और छठी मैया की आराधना करती है। वो मैया जिन्हें संतान, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की देवी कहा जाता है। आइए अब हम छठ पूजा का महत्व जानते हैं। सूर्य हमारे जीवन का आधार है। उनकी किरणों से ही धरती पर ऊर्जा आती है, अन्न उगता है और जीवन चलता है। छठ पूजा के माध्यम से भक्त प्रकृति और सूर्य के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। यह व्रत सिखाता है प्रकृति ही परमात्मा है। छठी मैया जिन्हें उषा देवी भी कहा जाता है, वो है नई रोशनी लाती हैं, अंधकार मिटाती हैं और हर परिवार को नई आशा देती हैं। आइए अब हम छठ पर्व का इतिहास जानते हैं। कहा जाता है कि छठ पूजा वैदिक काल से चली आ रही है। ऋग्वेद में सूर्य की उपासना के अनेक मंत्र मिलते हैं। रामायण काल में जब भगवान श्री राम वनवास के बाद अयोध्या लौटे और राज्याभिषेक हुआ, तब माता सीता ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सूर्य देव की पूजा की थी। तब से यह व्रत शुरू हुआ। महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। द्रौपदी ने पांडवों की रक्षा और सुख के लिए सूर्य देव की पूजा की थी। कहा जाता है कि इसी व्रत के प्रभाव से उन्हें शक्ति और समाधान मिला। अब हम जानते हैं छठी मैया की कथा। बहुत समय पहले एक राजा थे, प्रियव्रत। उनकी पत्नी का नाम था मालिनी। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक यज्ञ करवाए, परंतु कोई फल नहीं मिला। आखिरकार उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, जिससे उन्हें पुत्र तो हुआ, लेकिन वह मृत जन्मा। राजा दुखी होकर आत्महत्या करने लगे। तभी आकाश से एक तेजस्विनी देवी प्रकट हुई, छठी मैया। देवी बोली, राजन, मैं षष्ठी देवी हूँ, बालकों की रक्षिका। यदि तुम मेरी विधि से पूजा करोगे तो तुम्हें पुत्र सुख अवश्य मिलेगा। राजा और रानी ने पूरे श्रद्धा से व्रत रखा और जल्द ही उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ। तब से यह व्रत संतानों के कल्याण और परिवार की उन्नति के लिए किया जाने लगा। आइए अब हम इसे वैज्ञानिक दृष्टि से जानते हैं। छठ पर्व का संबंध केवल धर्म से नहीं, विज्ञान से भी गहराई से जुड़ा है। सूर्य की किरणों से शरीर को ऊर्जा मिलती है। संध्या और प्रातःकालीन सूर्य की किरणें त्वचा के लिए अत्यंत लाभदायक होती हैं। जब व्रती जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देती हैं, तो सूर्य की परावर्तित किरणें शरीर को प्राकृतिक डिटॉक्स देती हैं। 4 दिनों का उपवास शरीर की आंतरिक शुद्धि करता है। आइए अब हम छठ पूजा की विधि जानते हैं। छठ पूजा 4 दिनों का व्रत है। हर दिन का एक विशेष अर्थ और महत्व है। पहला दिन यानी नहाय खाए का दिन। व्रती स्नान करके शुद्ध भोजन करती हैं। घर की सफाई और प्रसाद की तैयारी शुरू होती है। दूसरा दिन खरना। पूरा दिन निर्जल उपवास रखकर शाम को गुड़, खीर और रोटी का प्रसाद बनता है। व्रती पहले देवी को अर्पण करती हैं, फिर ग्रहण करती हैं। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य। डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। महिलाएं साड़ी पहनकर घाट पर जाती हैं। टोकरी में ठेकुआ, फल, नारियल लेकर जल में खड़ी होती हैं। चौथा दिन उषा अर्घ्य। अगली सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का समापन होता है। उस समय पूरा घाट छठ मैया की जय के नारों से गूंज उठता है। छठ पर्व हमें सिखाता है संयम, शुद्धता
और प्रकृति के प्रति सम्मान। यह पर्व केवल व्रत नहीं, यह जीवन और प्रकृति के बीच का पवित्र संवाद है। सूर्य की किरणों में, जल की लहरों में और भक्ति के हर स्वर में बस यही संदेश छिपा है, प्रकृति ही परमात्मा है और उसकी आराधना ही सच्चा धर्म। जय हो छठी मैया की, जय हो सूर्य नारायण भगवान की। आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और इस प्रकार की वीडियोज़ या जानकारी के लिए हमारे चैनल आस्था और भक्ति को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।